मेरा नाम डी के सिंह है और मैं आपके लिए बायोलॉजी का अध्ययन कराने जा रहा हूँ। और बायोलॉजी में वो वाले अध्ययन किया कराने जा रहा हूँ जो अध्ययन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। और जो अध्ययन करा रहा हूँ ये MKDR क्लासेज की ओर से है। अब देखो, उसमें अगर हम बात करते हैं तो उसमें जो MTS के एग्जाम में या फिर NTPC के एग्जाम में ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन इस प्रकार के आ रहे हैं। काफ़ी बार आए भी हैं और काफ़ी बार पूछे भी गए। मैं उन्हीं को देखते हुए मैं ज़्यादातर इस पे क्वेश्चन बना रहा हूँ जिसमें पूछे गए हैं, और उसी टॉपिक को ज़्यादातर करा रहा हूँ जो पूछे की संभावना है, इसमें ज़्यादातर पूछने की संभावना है। बात करेंगे तो अंतःस्रावी ग्रंथि का सबसे पहला टॉपिक मैंने, यानी पहला पार्ट मैंने बना दिया है। दूसरे पार्ट में ये अध्ययन हो रहा है, दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट आप थोड़ा सा अगर उसे देखेंगे तब ये आसान भाषा में समझ में आएगा। वैसे मैं कोशिश में ये भी लगा पड़ा हूँ कि ये भी आसान भाषा में समझ में आए। इसमें अब हम बात करते हैं थोड़ा सा, तो नंबर पहला अधवृक्क ग्रंथि। अधवृक्क ग्रंथि की बात करेंगे तो ये कहाँ पर होती है, ये क्या करती है, यकृत के ऊपर होती है। ये कहाँ पर होती है, वृक्क के ऊपर होती है। ये वृक्क के ऊपर होती है। वृक्क के ऊपर अधवृक्क होता है जो एक टोपी की तरह होती है, यानी वृक्क पे एक टोपी की तरह चढ़ी हुई होती है। जैसे कोई बच्चा सिर पर टोपी पहन लेता है या कोई पुरुष पहने होता है, बिल्कुल सेम कंडीशन में वैसी होती है, टोपी की तरह चढ़ी होती है। टोपी की तरह ये चढ़ी होती है। दूसरी बात करेंगे, इसका दूसरा नाम है एंड्रीनल। एंड्रीनल दूसरा नाम है, इसे एड्रीनल या एंड्रीनल बोलते हैं। ये दो पार्टों में डिवाइड होती है। पहला होता है एड्रीनल कॉर्टेक्स और दूसरा होता है एड्रीनल मेडुला। इसमें अगर हम बात करेंगे एड्रीनल कॉर्टेक्स की बात करेंगे तो इसमें दूसरा, जिसका जो दूसरा नाम है हार्मोन से बोलते हैं कार्टिकोस्टेरॉइड। कार्टिकोस्टेरॉइड इसमें अगर हम बात करते हैं तो इसमें ये तीन पार्टों में डिवाइड होता है। पहला है ग्लूकोकार्टिस्टाइड, कार्टिकाइड्स। ग्लूकोकार्टिकाइड्स की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, इसमें हार्मोन्स जो होते हैं उसमें क्या होता है, जो हम भोजन ग्रहण करते हैं उस भोजन के द्वारा क्या होता है, उसमें से ग्लाइसोनिन, कार्टिजोनिस, या फिर हम बात करते हैं तो उसके लिए प्रोटीन से ग्लूकोज को निकाल लेता है। वहां से तो प्रोटीन वगैरह होते हैं जो खाते हैं उसके द्वारा से प्रोटीन निकाल लेता है। प्रोटीन निकालने के बाद में क्या करता है, ये अंगों को भिजवाने का काम इसी का सहायता करता है। इसके बाद में दूसरा है मिनरेलो कार्टिकाइड्स की बात करेंगे तो उसमें क्या होता है, सबसे ज्यादा सोडियम की और पोटेशियम और क्लोराइड की मात्रा होती है इसमें। अगर जैसे हम बात करते हैं तो जैसे हमें गर्मी फीलिंग्स ज्यादा हो रही हो, गर्मी ज्यादा फीलिंग्स होती है या फिर टॉयलेट ज्यादा हो रही है तो उसमें क्या होता है, हमारा जो नाइट्रोजन है, सॉरी सोडियम है, सोडियम निकल जाता है। जब सोडियम हमारा निकल जाएगा तो उसमें क्या होता है, सोडियम की हमें जरूरत पड़ेगी। तब ये क्या करता है, जे अधवृक्क या एंड्रीकॉर्टेक्स क्या करता है, उसमें से वृक्क से क्या करता है, सोडियम को खींच लेता है। सोडियम को खींचने के बाद में रक्त में भेज देता है, और रक्त में भेज करके उसकी रक्त में यानी सोडियम की पूरी मात्रा करा देता है, जिससे हमें जो थकान महसूस हो रही थी, जो कमजोरी महसूस हो रही थी, वो पूरी हो जाती है। इसके बाद में अगर आप बात करेंगे लिंग हार्मोन्स दो प्रकार के होते हैं। पहले प्रकार की बात करेंगे तो इसे बोलते हैं एंड्रोजेंस, और एंड्रोजेंस की बात करेंगे तो इसका दूसरा नाम है टेस्टीज। इसके बाद में दूसरा होता है, ये होता है मेल में। दूसरा है एस्ट्रोजेंस होता है फीमेल में, इसे बोलते हैं ओवरी। अब हम एंड्रोजेंस की बात करते हैं तो एंड्रोजेंस के दूसरा नाम है, इसे बोलते हैं डिहाइड्रो एंड्रोस्टोरीन, दूसरा नाम है इसका। इसके बाद हम बात करें, इसे टेस्टी के नाम से जाना जाता है। अब टेस्टी की थोड़ा ध्यान दे इस पर। जैसे टेस्टी के नाम से जाना जाएगा तो इसमें देखो पहला होता है टेस्टोस्टेरोन का जो काम होता है वो कंडीशन क्या होती है, जैसे आपने देखा होगा जो ज्यादातर मूत्र मार्ग के द्वारा यानी पेशाब के द्वारा या मूत्र के द्वारा साथ साथ बाहर निकलता है। जैसे आपने देखा होगा कोई जानवर है, जानवर क्या करता है, अपने बिल के चारों तरफ टॉयलेट कर देता है, जिससे दूसरा जानवर आए तो जो सुगंध से ये पहचान न कर पाए कि इसमें जानवर है कोई, तो इस चक्कर में क्या करता है, वो टॉयलेट कर देता है चारों तरफ, अपनी गंध को खत्म करने के लिए टॉयलेट करता है। तो ऐसी कंडीशन ये है टेस्टोस्टेरोन। ये किसमें, सभी यानी मेल में होता है, ये मेल ज्यादातर ऐसा करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं स्पर्म का मतलब होता है गुणसूत्र तो आप अच्छी प्रकार से जानते हैं गुणसूत्र के मामले में। इसमें अगर हम बात करते हैं दूसरा होता है एस्ट्रोजेंस, इसे बोलते हैं ओवरी की बात करेंगे तो ये तीन प्रकार का होता है। पहला होता है एस्ट्रोजन, दूसरा होता है प्रोजेस्टेरोन, तीसरा होता है रिलैक्सिन। तो एस्ट्रोजन की बात करेंगे तो जो स्त्रियों में होता है वो मासिक धर्म कभी कभी होता है, टाइम से नहीं आता है, कभी कभी बढ़ जाता है ज्यादा, कभी कभी पहले आ जा रहा है, या फिर मतलब आपने देखा होगा उनके दर्द फीलिंग्स होना। तो ऐसी जो समस्याएं होती हैं वो समस्याएं किसकी होती हैं,
एस्ट्रोजन की कमी की वजह से होती है। अगर किसी स्त्री में एस्ट्रोजन पूरा है तो नहीं तो उसे दर्द फीलिंग्स होगा ज्यादा, और ना ही उसके लिए मासिक धर्म बढ़ के और ना ही घट के आएगा। ये कंडीशन होती है। हालांकि थोड़ा बहुत दर्द तो होता है लेकिन इतना ज्यादा दर्द नहीं होगा। इसके बाद हम बात करते हैं तीसरा, जैसे बोलते हैं प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन की बात करेंगे तो आपने देखा होगा जैसे भ्रूण होता है, जो बच्चा होता है अंदर, तो बच्चा होता है तो अंदर जो बच्चे की जो सुरक्षा प्रदान करता है वो कौन करता है? प्रोजेस्टेरोन करता है। प्रोजेस्टेरोन का काम होता है अंदर बच्चे की सुरक्षा प्रदान करना। जैसे अगर हम बात करते हैं जिसमें प्रोजेस्टेरोन की कमी हो जाती है तो उसमें क्या होता है? बच्चा डेड हो जाता है। कभी कभी होता है आपने डीएनसी हो जाती है, 3-3 महीने में डीएनसी होती है, तो प्रोजेस्टेरोन की कमी की वजह से होती है। अगर हम बात करते हैं कभी कभी क्या होता है 7 महीने में डिलीवरी हो जाती है, तो प्रोजेस्टेरोन की कमी होगी, 7 महीने में डिलीवरी हो जाएगी, बच्चा ज्यादा कमजोर हो जाएगा, कमजोर जन्म होता है। या फिर कभी कभी आपने देखा 5 महीने में 6 महीने में हम अर्ध डिलीवरी सी करानी पड़ जाती है, तो ऐसी कंडीशन में प्रोजेस्टेरोन की कमी होती है। कभी कभी प्रोजेस्टेरोन की पूर्ति हो तो बच्चा अपने लंबे समय में, यानी जो युक्त समय 9 महीने उसी में जन्म लेता है। ये कंडीशन इसमें होती है। अगली हम बात करते हैं रिलैक्सिन। तो रिलैक्सिन में क्या होता है? जो यूट्रस का मुंह खोलने का, यानी जो ऐसा हार्मोन्स है जो क्या करता है, जो उसमें अंदर से जो यूट्रस का मुंह खोलता है, मुंह खोलने का काम इसी हार्मोन्स का होता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि रिलैक्सिन की कमी होगी तो क्या होता है, जब यूट्रस का मुंह नहीं खुल रहा है तो उसमें ऑपरेशन की क्रिया ज्यादा होती है। इसमें क्या होता है, ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगा तो देते हैं, जैसे ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाते हैं, लेकिन उसमें कोई इफेक्टेशन ही नहीं पड़ता क्योंकि रिलैक्सिन बन ही नहीं रहा है। जब रिलैक्सिन नहीं बनना है इस वजह से क्या होता है, फिर ऑपरेशन कराना पड़ जाता है। तो ये कंडीशन होती है। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं, इसके बाद में एक और कंडीशन होती है, इसे बोलते हैं दूसरा, अगर हम बात करते हैं इसे बोलते हैं एंट्री मेडुला। एंट्री मेडुला की बात करेंगे तो ये 2 प्रकार का होता है। पहला होता है एंट्रीनेलिन। अब एंट्रीनेलिन की बात करते हैं तो थोड़ा सा ध्यान दें इसमें। जैसे आपने देखा होगा, जैसे हम जैसे किसी लड़के की गर्लफ्रेंड है, उसे जस्ट कॉल की और सीधे सीधे कह दिया कि मुझे तुझसे कोई मतलब नहीं आज से, उसका मन एकदम बुरी तरह से जग जाएगा और इतना बुरा लगेगा, एकदम वैसा लगेगा, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, दिल की धड़कन बढ़ जाएगी, रक्तचाप ज्यादा बढ़ जाएगा और बार बार गुस्सा आएगी, बहुत ज्यादा बदला लेने की इच्छा करने लग जाएगी। तो ये कंडीशन होती है। जो भी कंडीशन होगी वो किसके द्वारा होगी? यानी किसके द्वारा होगी? एंट्रीनेलिन के द्वारा होगी। ऐसी कंडीशन किसके द्वारा होगी? एंट्रीनेलिन के द्वारा होगी ये कंडीशन। और एक कंडीशन तो जब कब हो रही है, जब जैसे मतलब बदला लेने की इच्छा हो जाए। और एक लड़का एक प्रकार का कैसा होता है, एक प्रकार का ऐसा लड़का होता है, जैसे आपने देखा लड़की ने कॉल की कि मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। लड़का बोला अरे हाँ तुम मुझे छोड़ रही हो, छोड़ दो, मुझे कोई मतलब नहीं, जब चाहे तब छोड़ दो, फोन रख, आज के बाद कॉल मत करना। तो वो होता है नॉरएड्रेनालिन। वो नॉरएड्रेनालिन होता है। इसका मतलब क्या होता है, वो उसने छोड़ तो दिया लेकिन उसके अंदर कोई भावना नहीं जगी, यानी थोड़ा सा क्या हुआ, उसका आकार बढ़ा, यानी ब्लड का जो मतलब थोड़ा सा बड़ा, हल्का सा परिवर्तन हुआ, कोई परिवर्तन हुआ, जैसा था वैसा ही रहा। कुछ लड़के ऐसे होते तो कुछ लड़के ऐसी कंडीशन में अप्लाई होते, इसका मतलब ये नॉरएड्रेनालिन होगा। अगर हम बात करेंगे ज्यादा बढ़ेगा तो कौन सा होगा? एड्रेनालिन होगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। दूसरी बात अगर हम बात करते हैं इसमें होने वाले रोग की बात करेंगे तो देखो, जो आपके अधवृक्क ग्रंथि में रोग होगा तो 2 प्रकार के रोग होते हैं। पहला होता है कुशिंग रोग, इसको बोलते हैं, इस जो रोग होता है किसकी वजह से होता है, इसे बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। ये एक हार्मोन्स होता है हाइपोग्लाइसीमिया, इसकी कमी की वजह से होता है पहला कुशिंग रोग। और कुशिंग रोग की हम बात करते हैं तो जैसे आपने देखा होगा किसी स्त्रियों के पुरुष के क्या होते हैं, जगह जगह चटक से जाते हैं, जगह जगह चटकने की क्रिया होती है, बार बार चटक जाते हैं जगह जगह। तो वो क्रिया किससे होती है? इसी रोग से होती है, कुशिंग रोग से। इसमें किसकी होगी? हाइपोग्लाइसीमिया की कमी हो जाएगी, तब ये रोग होगा। दूसरी बात तो उसका एक और कंडीशन उसमें हो जाएगी, जैसे हम बात कर रहे हैं तो उसमें मासिक धर्म टाइम से नहीं आएगा। जब ये चटक जाएगी तो उसमें क्या होता है, अंदर हाइपोग्लाइसीमिया की कमी होती है तो उसमें मासिक धर्म टाइम से नहीं आता है, परेशानी ज्यादा उत्पन्न होती है, घबराहट ज्यादा होती है, कमजोरी ज्यादा महसूस होती है, भूख नहीं लगती है, कभी कहीं जाने का मन नहीं करता, बहुत आलसपन उत्पन्न होता है। तो ऐसी कंडीशन होती है जो होती है कुशिंग रोग। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरा है इडीमा रोग। जो इडीमा रोग है, इस रोग की हम बात करते हैं, जैसे आपने देखा होगा किसी के व्यक्ति के चोट लग गई, चोट लगने के बाद बहुत सारी सूजन आ गई। अब सूजन आने के बाद में क्या कंडीशन हुई, उसमें सूजन आएगी तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो
हाइपोग्लाइसीमिया ये ज्यादा वृद्धि कर देगी, सूजन ज्यादा आ जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में सूजन ज्यादा होगी, ज्यादा वृद्धि कर देती है, तब ये एडिमा रोग होता है। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं, मुझे लगता है कि ये वाला समझ में आ गया होगा पूरा। अब इसके बाद हम बात करते हैं पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि की बात करते हैं तो इसके लिए एपीफाइसिस सेरेबाई भी बोलते हैं, एपीफाइसिस सेरेबाई दूसरा नाम है इसका एपिनल ग्रंथि का। अब ये ग्रंथि होती कहाँ है? ये ग्रंथि होती है बिल्कुल यहाँ बीच में। अगर हम बात करेंगे इसे तीसरी आंख भी कहते हैं, तीसरी आंख। इसे तीसरी आंख बोलते हैं। अब तीसरी आंख, इसमें अगर हम बात करेंगे ये पीनियल ग्रंथि, इसमें देखो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है इसमें मेलेटोनिन होता है, एक होता है सेरोटोनाइन। अब सेरोटोनाइन की, मेलेटोनिन की बात करेंगे तो मेलेटोनिन क्या होता है? जब बाहर होता है, ऊपर है त्वचा में होता है, ये क्या करता है यहाँ से ये पीनियल ग्रंथि क्या करती है, यहाँ से क्या करती है, ये अपने हार्मोन्स को यानी मेलेटोनिन हार्मोन्स को उत्स्रावित करेगी, यानी जे स्रावित करेगी, और स्रावित करने के बाद में ब्लड के द्वारा ऊपर काले काले से धब्बे, रात में आपने देखा होगा जो रात में काली सी त्वचा हो जाती है वो मेलेटोनिन के कारण होती है। रात में आपने देखो काली सी त्वचा बन रही है, थोड़ी थोड़ी जो काली जगह जगह त्वचा हो जाती है, पूरी त्वचा काली हो जाती है, रात में महसूस होती है, वो मेलेटोनिन की कमी से होती है। अब इसकी पहचान क्या है? मेलेटोनिन यानी मेल सा बन जाना, मेलेटोनिन तो इसका मतलब गंदा हो रहा है, तो ये किसी कमी से होता है। पीनियल ग्रंथि या एपीफाइसिस सेरेबाई ग्रंथि से होता है, ठीक है ना। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं दूसरी कंडीशन होगा सेरोटाइनाइन। देखो सेरोटाइनाइन की बात करेंगे तो इसमें आपने देखा होगा एक प्रकार से जैसे सो रहे हैं लेकिन लाइट जल रही है, नींद नहीं आ रही, बहुत परेशान है, तो इसमें कंडीशन क्या होती है सेरोटाइनाइन में? ये कंडीशन होती है कि हमें नींद नहीं आती, लाइट बंद कर, जब लाइट बंद करा देंगे तब नींद आएगी। तो इसका मतलब क्या है? वो सेरोटाइनाइन नाम का हार्मोन तब निकलना है। ये जो पीनियल ग्रंथि है ये क्या करेगी? सेरोटाइनाइन ग्रंथ का सेरोटोनाइन ग्रंथ वो क्या करेगी? हार्मोन्स का निकालेगी, उसे उत्सर्जित करेगी, और उत्सर्जित करने के बाद में हमें अच्छी सी नींद आएगी। अगर ये वाला सेरोटोनाइन अगर ये वाला नहीं निकलता है हार्मोन्स, तो हमें नींद अच्छी प्रकार से नहीं आती। तो इसका मतलब है नींद आने का काम है इसका, नींद आने का काम, नींद आना, और इसका क्या होना? काला होना। दूसरी बात, ये ग्रंथि सबसे अधिक किसमें पाई जाएगी? थोड़ा सा ध्यान रखिए, सबसे बड़ी ग्रंथि किसमें पाई जाएगी? ये वाली तो देखो बच्चों में सबसे बड़ी होगी। जैसे जैसे बच्चों में होगी, क्योंकि आपने देखा होगा बच्चा कम से कम 18 घंटे यानी 24 घंटे में कम से कम 18 घंटे तक सोता है बच्चा, 18 घंटे से कम नहीं सोता। तो इसका मतलब ये है उसमें सेरोटोनाइन ज्यादा मात्रा में उत्सर्जित होता है। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं जैसे जैसे बड़े होते चले जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, जैसे पीनियल ग्रंथि छोटी होती चली जाती है, और छोटे होते होते इतनी छोटी हो जाती है, बुढ़ापे में आपने देखा होगा बुढ़ा कभी सोता ही नहीं, 4-4 घंटे सोता है बस, केवल पूरे दिन रात में 4 घंटे। बुढ़े से पूछ के देखो एक बार तुम कितनी देर सोए, तो वो ये कहेगा पूरी रात में तो जगता ही रहा हूं, सोया कब हूं, मुझे नींद नहीं आती है। तो उसमें क्या है? पीनियल ग्रंथि की कमी हो जाती है, पीनियल ग्रंथि है वो बहुत कम हो जाती है, इस वजह से नींद नहीं आती है। मुझे लगता है कि आपको ये पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। ये सारा टॉपिक, दोनों जो टॉपिक है ये समझ में आ गए होंगे। समझ में आ गए हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, और जब जब जिससे मेरी वीडियो आती रहे वो आपके सामने पहुंचती रहेंगी, और आपको थोड़ा समझने में आसान तरीका होगा। और कमेंट भी जरूर करते रहे, जिससे मुझे ये पता चलता रहे कि वीडियो सही बन रही है या नहीं बन रही है। जय हिंद, जय भारत।